अगर तुम उस अब्दुल के हाथों मरो, मेरी बात ना सुन के, उससे पहले मैं तुम्हें मारूं। अरे हमें गर्व होता है था कभी क्या कि हम उस बिहार की बेटी हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को राजनीतिक करना सिखाया। हम उस बिहार की बेटी हैं जिसने शून्य का निर्माण किया। हम उस बिहार की बेटी हैं जहां पे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उस मगध से हैं। लेकिन आज यही कहते हुए हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है कि हम उस बिहार से बेटी हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री अनपढ़ और ठिप्पा छाप है। हमारी सीता माँ की भूमि भी हमें चाहिए। और अब्दुल से तो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। तिलक लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम विवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म सदैव उसकी रक्षा करेगा। आप आने वाले दिनों में कथावाचक बनेंगे। न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम वायरल दीदी बोल सकते हैं और जमुई की बेटी बोल सकते हैं, जो कि खुशबू पांडे है, और अभी कुछ दिन पहले काफी चर्चा में थे। इनके ऊपर एफआईआर हो गया था, तो किस वजह से हुआ था और क्या कारण रहा था, वो आइए खुशबू जी से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है जी। और अपना प्रोफेशन बताएंगे खुशबू जी आप? प्रोफेशन हमारा तो ये, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हम दिल्ली गए हुए थे आईएएस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, बट कुछ मामले में ऐसा लगा कि संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मुगल उन लोगों के बारे में महानता दिखाई गई थी वो हमसे हो नहीं पाया। तो हमने अपना प्रोफेशन थोड़ा चेंज किया। जो चीज़ हम जमुई में भी करते आ रहे थे, हिंदुत्व के लिए अपने स्पीचेस वगैरह देते थे, वही काम वहाँ पे भी अपना हिंदुत्व के लिए कहना। तो बस इसी के जरिए एक चेहरा बन गया। भारत ने हिंदू शेरनी का नाम दे दिया। और वैसे मैं कराटे प्लेयर हूँ, नेशनल कराटे प्लेयर हैं। क्या अभी आप आईएएस का प्रिपेयर कर रहे हैं? जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, दोहराई नहीं है, पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई मेरी रुकी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि मेरा लॉ में भी थोड़ा सा है, तो मैं अभी लॉ में भी एडमिशन लेने वाली हूँ। इसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा नहीं प्रिपरेशन रुका हुआ है, लेकिन वही चीज़ है कि जहाँ अकबर को महान बताना है, तो मेरे से वो चीज़ थोड़ा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको हिंदू शेरनी कहा जाता है? नहीं, हिंदू शेरनी तो एक्चुअली अगर सही मायने में देखें, हिंदू शेरनी का मेरा एक बहुत पहले से आईडी बना हुआ था। 2016-17 में मैंने, मतलब बचपन से एक कट्टरता मेरे में थी। मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे दादाजी, इन सब के जरिए मेरे में अपने धर्म के लिए कट्टरता और समुदाय के लिए वो विशेष बातें वो थी हमेशा से। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, वो रुझान मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाया। यहाँ पे भी मैं स्पीचेस वगैरह देती थी। जब भगवत गीता का कथा होता था हमारे गाँव में या कहीं भी, तो मुझे इन्वाइट किया जाता था। आखिरी दिन मैं अपने धर्म को लेके कुछ बातें कहा करती थी, लेकिन वो समर्थन मुझे यहाँ नहीं मिल पाया। पर दिल्ली में जाने के बाद कुछ लोग थे, जब मेरी मतलब वीडियोस को कुछ कन्हैया कुमार ने उस वक्त ट्वीट किया था शायद, तो उस जरिए वो लोग मुझे पहचान गए थे। एंड पहचानने के बाद वो, जैसे कि आपकी मैम इंटरव्यू चाहिए, देन उन्होंने कहा, फिर उसी जरिए मैं अपने धर्म के लिए जब मैंने बोलना शुरू किया, तो भारत सरकार ने हिंदू शेरनी का नाम दे दिया। क्योंकि अब भारत सरकार इसलिए हो गया कि जब मेरे पे अभी केस हुआ, जैसा कि आपने कहा, हाँ, तो केस होने के बाद जब मेरे घर पे नोटिस आया, तो नोटिस में मेरा पूरा नाम हिंदू शेरनी खुशबू पांडे था। तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे भारत की तरफ से भी हिंदू शेरनी का टैग मिल गया। आपके ऊपर एफआईआर जब हुआ, तो क्या आपको ऐसा लगा कि हमको जमुई वापस नहीं जाना चाहिए अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने अपनी वीडियोस भी देखी है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा है। मैं अपने धर्म के लिए कहती हूँ, जैसे आपको पता होगा, मेरी बातों में अधिकतर अपने धर्म के लिए, अपने देश हित की बातें होती हैं। लव जिहाद से लड़कियों को बचाने की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, अपने 30,000 मंदिरों को लेने की बात होती है, जिसका चर्चा भी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। मैं उन सभी मुद्दों पर बात करती हूँ, लेकिन यही चीजें हैं कि उनको अखर जाता है। अभी वो अगर नारा लगाएंगे, गजबाए हिंद का वो नारा लगाएंगे कि हिंदू भारत छोड़ो या ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो वो सही है, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यही जब मैं अपने धर्म के लिए कहती हूँ, तो उनको चुभ जाता है। उसी चुभन की वजह से 15 नवंबर को मेरे वो शोभा यात्रा निकली थी, जहां मैंने भाषण दिया था। पुलिस भी वहां पे मौजूद थे। अगर मैं कुछ गलत कहती तो ऑब्वियसली वो लोग रोकते। उनको भी लगा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उन पे भी प्रेशर आया। तो भाई, अब पुलिस है, वो क्या कर सकते हैं? अगर सरकार का उन पे प्रेशर रहे या किसी का भी, तो उनको मजबूरी में आकर मेरे ऊपर केस करना पड़ा। मैं मजबूरी कहूंगी की वजह से आपके ऊपर केस किया गया। क्या बोले थे उसमें? जी बिल्कुल, मेरी कई बात मुझे सब याद आती है। मेरे वही बातें थी, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने की, राम मंदिर को वापस लेने की। मैंने हमास का भी जिक्र करा था कि इजराइल ने अभी 1 महीने में 1000 से ज्यादा मस्जिद तोड़ दी। तो मैंने भी वही कहा था कि वो इतना कर सकते हैं और हम एक राम मंदिर पे खुश हैं, जो कि हमारी बहुत सारी मंदिरों को तोड़कर उस जगह पे मस्जिदों मीनारें बनाई गई थी। तो हम क्यों ना उस जगह को भी हटा के अपने हर वो मंदिर का
निर्माण करवाएं। मैंने यही कहा था और इसी को थोड़ा घुमा के गलत तरीके से उस पर लिख के पूरा अच्छा खासा बायोडाटा तैयार करके ट्वीट किया गया। एंड आपको पता हो गलत चीज को श्रेय ज्यादा जल्दी मिलता है। नुपुर शर्मा के समय भी यही हुआ था ना कि उन्होंने पूरा बयान भी नहीं सुना और कितने लोगों के गले कट गए नुपुर शर्मा के समर्थन में। तो हमारे साथ भी समझ लीजिए वही हुआ बस। जमुई की बेटी को क्या कहना चाहेंगे? जमुई की बेटी को ही नहीं बल्कि मैं बिहार की पूरे भारत की बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि जितना जरूरी जितना आवश्यक तुम्हें लिपस्टिक लगाना और 16 श्रृंगार करना लगता है, उतना ही आवश्यक अपने जीवन में तिलक को महत्वपूर्ण दो, उतना ही आवश्यक शास्त्र को दो और उतना ही आवश्यक अपने शस्त्र को दो। अगर ये हो गया तो मैं मानूंगी कि मेरा हिंदू शेरनी बनना सफल हुआ। जम्मू में भी अभी लव जिहाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ चल रहा है। देखिए मैं खुद भी लड़की हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़की, जी मुझे बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ जमुई ही नहीं और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं खुद जम्मू में पढ़ी हूँ, मेरा क्लास यही चलता था जम्मू में। उसी समय से मैं इन सब चीज़ों में हूँ और जब मुझे पता चला था लव जिहाद, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं जो घर में किसी को नहीं पता थी, मैंने उस पर कार्य भी किया था जो शायद मुझे लगा था मेरे राष्ट्र हित धर्म हित के लिए सही है। मेरा ये मानना है कि जो भी लड़की चाहे वो किसी से प्रेम करे, सबसे पहली बात मैं उन्हें बता दूं कि प्रेम केवल सनातन धर्म में है, बाकी मजहबों में आप इसको अय्याशी कह सकते हैं। क्योंकि प्रेम का निशानी बोला जाता है ना ताजमहल को, प्रेम का निशानी कैसे? 14 बीवी अपनी बेटी से निकाह कर लिया, आप उसको कैसे प्रेम की निशानी कह सकते हो? अरे प्रेम की निशानी कहना कहो राम सेतु को। राम ने अपनी सीता से मिलने के लिए समुद्र तट पे पुल बना दिया है ना। प्रेम मंदिर है प्रेम की निशानी। ऐसे होते हैं प्रेम की निशानी। मर्यादा, एक के बाद कहीं नजर ना उठे, तुम कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे और तुम उसे प्रेम की निशानी और हमारे देश के युवा को बरगरा ले हो। यही चीज हो रहा है अभी जमुई में। क्या अभी हम तिलक लगा के निकल रहे हैं ना, तो लोगों को लग रहा है अरे ये तो वैष्णव हो गई है, ये तो शादी ब्याह भी नहीं करेगी। अगर मेरे माथे पे कोई तिलक, उनकी दिमाग में ही ये चीज भर दी गई है बचपन से कि ये सब चीज नहीं किया जाता। अरे क्यों नहीं किया जाता है? अभी आधा से ज्यादा अभी इतना प्रचलन बढ़ चुका है, बुरखा में बुरखा आपको दिखेंगे लोग, हरा गमछी लिए हुए देखेंगे लोग। फिर हम तिलक लगाने में क्यों शर्माते हैं? उनका बुरखा पहनने का धार्मिक रीजन नहीं हो सकता, साइंटिफिक रीजन नहीं हो सकता। अरे हमारा तो है। हम तिलक का एक तिलक का अर्थ बता सकते हैं, इसका धार्मिक अर्थ बता सकते हैं, इसका साइंटिफिक अर्थ बता सकते हैं। तो फिर हम इस चीज को गलत कैसे कह रहे हैं? रही बात जमुई में लड़कियों की लव जिहाद, मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जो लड़की लव जिहाद में मर गई है, कट गई है, मेरा उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसी लड़की अगर मर गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी की नहीं, जो अपने माता पिता की नहीं हुई वो किसी और की कैसे हो सकती है? जिस माता पिता ने 18 साल उस बच्ची को, 20 साल तक उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया, उसकी माँ ने 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा, जिस पिता ने अपने खून पसीने से, आज वो केवल एक अब्दुल के लिए अपने माँ बाप को भूल गई। अरे जब उसने अपने माँ बाप से प्यार, अपने कुल खानदान से प्यार नहीं किया, वो किसी अब्दुल या किसी से कैसे प्रेम कर सकती है? और अब्दुल से तो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। इस बात के लिए मैं जिससे लड़ना पड़े मैं लड़ जाऊं। मैं हाथ जोड़ के सभी से यही विनती करूंगी कि मैं जमुई की बेटी हूं, इसलिए मैं जमुई की बेटियों से चाहती हूं कि तुम लोग कलंक मत लगने दो। कहीं मेरे से ये दूसरा सवाल ना पूछा जाए कि आप तो जमुई की बेटी हैं, आपका बात तो जमुई की लड़की नहीं मानती। देखिए आप मना की फिर भी लव जिहाद की ना, उस पर एसिड फेंका गया ना, उसके साथ लव जिहाद हुआ। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ अगर तुम उस अब्दुल के हाथों मरो, मेरी बात ना सुन के, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं ये मानती हूँ या तो तुम धर्म के अनुसार अपने आप को संभालो, चलो जो हमारा धर्म कहता है वो करो, नहीं तो कार्य हम करेंगे। क्या खुशबू जी आप शादी करेंगे? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? देखिए अब ये डायरेक्टली कहना कि आप शादी करेंगे, लोगों के मन में जो सवाल आ रहा होगा आपके, सबसे वो क्यों आ रहा है? मतलब क्यों आ रहा है ऐसा? क्यों जितने प्रवचनकारी हैं उन्होंने शादियां नहीं करी? जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य हैं या देवकी नंदन ठाकुर हैं या जितने भी प्रवचनकारी, वो शादी नहीं करते, वो विवाह नहीं करते। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर विवाह इतना गलत होता तो भगवान हमारे धर्म में विवाह कभी डालते नहीं, जो कि हमारे धर्म में वर्णित है। 8 विवाह, अष्ट विवाह क्यों है? जब विवाह अगर इतना गलत होता तो नहीं होता ना। तिलक लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम विवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे और वही करेंगे जहां हमारे माँ बाप ने तय किया। ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ हक है जो हम अपने हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रेम विवाह के विरुद्ध है, लेकिन हाँ प्रेम भी उसी से होना चाहिए जिस तरह आपके माँ बाप ने आपकी कुल की प्रतिष्ठा बचाते हुए आपको इस तरह बनाया कि आप समाज में खड़े होकर लोगों से बात कर सको। तो कल को आप कुछ ऐसा ना करो कि उसी माँ बाप का सर झुके। तो मैं अपने माँ बाप के बताए गए राहों पे चलना चाहूंगी। उनके द्वारा लिया गया फैसला मेरे लिए सर्वमान्य है। क्या आप आने वाले दिनों में कथावाचक बनेंगे? हाँ जी, नहीं, ऐसी चीजें कथावाचक बनना या मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं अपने धर्म को जागृत करने का कार्य कर रही हूँ और मैं हमेशा वही करूंगी।
बस उसके लिए जो भी जरिया रहे, चाहे वो कथावाचक हो, ऐसा नहीं है मैं कथावाचक भी हूँ, आप बोल सकते हैं। भगवत गीता की कथा जहां भी होती थी मैं वहां पे जाती थी। आपने एक दिन क्या, आधे घंटे भी 10 मिनट भी उस जगह पे कुछ बोला तो आपको बोलेंगे ये तो कथावाचक है, उसने तिलक लगा रखा है, ये तो कथावाचक है। अगर है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मुझे कथावाचक कहते हैं। तो अपने धर्म को जागृत करने के लिए आपको जो भी टैग मिले मुझे सब मंजूर है। एक बार जमुई के युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? जमुई के युवाओं को बस यही कहूंगी कि जैसा कि आपने इतिहास पढ़ा है, हम लोगों को जो पढ़ाया गया है बचपन से, मुगल महान, अकबर महान, ये बात आप लोग अच्छे से सुन ले। ये जुम्बिक ग्राम, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की तरह निकले, महाराणा प्रताप की तरह निकले, संभाजी की तरह निकले, जीजा माई की तरह औरतें हो, रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़कियां हो, रानी पद्मावती की तरह लड़कियां हो, रानी कर्णावती की तरह लड़कियां हो। ये चाहते हैं हम इस जमुई की युवा से। जिस दिन अपने धर्म के लिए ये युवा कट्टर होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि पकोड़े तलेंगे, ये करेंगे, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। जिसने अपने शस्त्र को पढ़ लिया, जिसने अपने शास्त्र को पढ़ लिया, उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। और मैं जमुई की युवा से हाथ जोड़ के इसी बात के लिए सिर्फ विनती करूंगी कि अपने धर्म के लिए जितना कट्टर हो सके आप कट्टर होइए। और एक बात अच्छे से याद रखें, यदि आप अपने धर्म के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं तो धर्म कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही गीता हमें संदेश देता है, धर्मो रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म सदैव उसकी रक्षा करेगा। इसलिए दुनिया की मोहमाया छोड़ के आप अपने धर्म बस। राम मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने आप को वो पीढ़ी मान पाएंगे, वो पीढ़ी बोल पाएंगे जिस पीढ़ी ने अपने आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा। लेकिन हाँ, अभी यहाँ हम खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि एक बाबरी का ढांचा गिरा, राम मंदिर वहां पे जो हमारे धरोहर थी हमें मिल गई। ऐसी बहुत सारी मंदिरें हैं, लेकिन एक और, क्योंकि हम बिहार की बेटी है इसलिए बिहार के मामले में बोलना चाहेंगे, हमारी सीता माँ की भूमि भी हमें चाहिए। अगर राम मंदिर बन रहा है तो हमें सीता माँ, क्योंकि हमने तो उम्मीद भी नहीं करा था कभी कि राम मंदिर बनेगा, क्योंकि जिस तरह की सरकार हमारे देश में थी, हमने कोई उम्मीद नहीं करा था कि कभी भगवा रंग डाल के निकलेंगे। लेकिन आज वो संभव हो पाया। तो अगर राम मंदिर बनना संभव हो पाया है तो सीता मंदिर बनना भी संभव हो, बस वही हम चाहते हैं। एक लाइन राजनीति के बारे में बोलेंगे? जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जब उस बच्चे का मृत्यु होता है, उस वक्त तक उसके साथ केवल राजनीति होता है और वो बच्चा ही राजनीति का पात्र होता है। आप और हम चाहे कितना भी कह लें कि हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि ना हम राजनीति से अलग हैं और ना राजनीति हमसे अलग है। और खुद जो बिहार राजनीति की देन है, जिस बिहार ने समस्त ब्रह्मांड को राजनीति करना सिखाया हो, हम अपने आप को राजनीति से कैसे दूर रख सकते हैं? अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? मैंने अपने जीवन काल में शायद ही नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है नहीं थे, लेकिन उस तरह का, जिस तरह कहते हैं ना उनको दबाना, या हमारे देश में तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई बेहतर काम कर रहा है तो आराम से उसे जहर दे दो या मरवा दो और उसकी लाश का पता भी ना चले। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे देश में। लेकिन आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साफ कह दिया जहां खुदा है वहां खुदेगा। और वैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने सभी धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे 12 दिन में हमारा श्राद्ध होता है ना हिंदू धर्म में, तो उसी तरह एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक 12 दिन में उन्होंने बदला ले लिया। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो सभी कार्यों को, जो उन्होंने वादा किया उस वादे को उन्होंने पूरा किया। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने संसद में खड़े होकर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसी दिन वो हमारे नजर से इस तरह से गिर गए। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के पद की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी कुर्सी की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जिससे मुख्यमंत्री बनाकर वहां बैठाया गया, मैं उस मुख्यमंत्री की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। आज वो सदन में बैठकर महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। अगर इनको रोका नहीं गया और इनकी मानसिकता अभी नहीं सुधरी तो यही व्यक्ति, कल इनकी इतनी हिम्मत बढ़ेगी कि यही व्यक्ति सदन में बैठकर बलात्कार करने की भी टिप्पणियां करेंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री की हमें जरूरत नहीं। अरे हमें गर्व होता है था कभी क्या के कि हम उस बिहार की बेटी हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को राजनीति करना सिखाया। हम उस बिहार की बेटी हैं जिसने शून्य का निर्माण किया। हम उस बिहार की बेटी हैं जहां पे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उस मगध से हैं। लेकिन आज यही कहते हुए हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है कि हम उस बिहार से बेटी हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री अनपढ़ और ठिप्पा छाप है।
आप सभी लोग जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में अपने धर्म के लिए इतनी जागृति, अपने देश के लिए इतनी जागृति, राजनीति में इतनी अच्छी रुचि, ये देखकर वाकई में मुझे अच्छा लगा। और मैंने जो बात युवा के लिए कही, ये युवा यही है हमारे देश का आने वाला भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य, जो कम से कम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ अपने देश के चौथे स्तंभ को संभालने की भी जिम्मेदारी उठाए हैं। तो जरूर आपका समर्थन करते हैं। एक बार जय श्री राम बोल। जय श्री राम सभी को। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हिंद।